अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ बच्चों, आप कैसे हैं? आपका हम इस्तकबाल करते हैं आई प्लस अकेडमी में। और हम जो है शुरू कर रहे हैं किताब बाक़ुरतुल अदब, जिसके बहुत सारे असबाक हम पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे अल्फाज पढ़े हैं, आप इन अल्फाज को इस्तेमाल भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, और इनको जितना भी मुमकिन हो उनको आप जहाँ भी इस्तेमाल करना इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो है ये अल्फाज आपको भूलें ना, और हमेशा जो है इसको इस्तेमाल करते रहिए। आइए हम नए अल्फाज की तरफ हम चलते हैं। कुछ नए अल्फाज हम जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले हम पढ़ेंगे, और इनको आप मेरे साथ पढ़िए और लिखते भी रहिए। तो आइए देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अल्फाज हम बोलते हैं, उनमें से जैसे मैंने पहले पढ़ाया था उसी तरह के दिगर अल्फाज। शम्माउन, जैसे मैंने बताया था कि मोमबत्ती फरोश, उसकी जमा शम्माउन। उसके बाद हम लिखेंगे, आप लिखिए लम्बतुन। देखिए बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम अरबी में इंग्लिश से ले लिए गए। जैसे लैम्प इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसी को अरबी वालों ने क्या किया है, अरबी बना दिया है लम्बतुन। अरबी में कहते हैं लम्बतुन, अब उसको आप उर्दू में बोलेंगे लैम्प। लैम्प, अब इसमें भी आपको क्या है, सिर्फ अलिफ ते जोड़ देना तो वो जमा बन जाएगा। जैसे लम्बातुन, लम्बातुन, लम्बातुन के माने होते हैं लैम्प। लम्बतुन जमा लम्बातुन। जैसे लम्बतुन है, पहले हम देखते थे कि चिराग जो जलाते हैं उसमें बत्ती होती थी, जिससे तेल जो एक ऊपर चढ़ता था और उससे जलता, तो उसको बत्ती जैसे हम बोलते हैं। उसके लिए एक लफ्ज़ आता फतीलतुन, फतायालाम ता, फतीलतुन। मेरे साथ आप लिखते रहिए, फतीलतुन। फतीलतुन क्या कहते हैं, बत्ती जो चिराग के अंदर रहती है। बत्ती कपड़े की या सूत की रहती है बत्ती, जिससे जो है तेल जो है जलता है। तो इसके लिए लफ्ज़ आता है फतीलतुन अरबी में, और इसकी जमा आती है फतीलातुन, फताइल। इसमें भी आप अलिफ पे जोड़ दीजिए, और साथ ही एक दूसरी जमा भी आती है, दो जमा इसकी इस्तेमाल करते हैं, फतीलातुन। ये सबसे आसान है अलिफ पे जोड़ना। और इसी में एक दूसरा जमा भी लिखते हैं फताइलो, फताइलो। फताइलो माने होते हैं बत्ती, फतीलतुन जमा फताइल। हाँ, अब इसी तरह चिराग जिसमें जहाँ रखते हैं, शमादान उसको उर्दू में बोलते हैं, उसके लिए आता फानूस। आप जो है इकबाल का शेर सुने होंगे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। तो यहाँ फानूस जो लफ्ज़ है, फानूसुन ये अरबी लफ्ज़ है, इसके मानते हैं शमादान। फानूसुन शमादान, जहाँ पे चिराग रखते हैं तो शमादान उसको कहते हैं, फानूसुन। और इसके लिए जमा आती है फवानीसो। यहाँ देखिए थोड़ा लंबा जमा इसका, फवानीसो, नीसो। फानूस उर्दू में भी आप सुनते होंगे, फानूस जमा फवानीस, शमादान। हाँ, इसी तरह लालटेन अभी आजकल इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन आम तौर पे आप सुनते होंगे। उसके लिए अरबी में आता है किंदीलुन, किंदीलुन, किंदीलुन। लालटेन, किंदीलुन, लालटेन। प्यारे बच्चों, आप ये अल्फाज जो है ध्यान से सुनिए और लिखते भी रहिए और पढ़ते भी रहिए साथ साथ। किंदीलुन, लालटेन। इसकी जमा आती है कनादीलु, कना। जैसे फवानीस है वैसे ही सेम, दोनों का वजन एक है, कनादीलो, कनादीलो। किंदीलुन, लालटेन जमा कनादीलो। तो इसको पढ़ पढ़ के याद करते रहिए। हाँ, इसी तरह घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों में से एक लफ्ज़ है ताविलतुन, मेज़, टेबल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो ताविलतुन, टेबल जिसको हम बोलते हैं, उसको अरबी में ताविला कहते हैं, ताविलतुन। अब इसको आप गौर से सुनिए, ताविलतुन टेबल, मेज़। मेज़ उर्दू में बोलते हैं, टेबल इंग्लिश में। ताविलतुन जमा ताविलातुन। अब इसमें भी क्या, सिर्फ आपको अलिफ ते जोड़ना, ताविलातुन,
तावेलातुन, ये जमा हो जाएगी टेबल, बहुत सारे टेबल अगर हैं तो। इसी तरह अभी मैंने पहले लिखा दिया दुर्जुन मेज बक्स हो गया, अदराज इसे टेबल के अंदर जब जिसमें सामान रखते हैं, दुर्ज इससे पहले आप लिख चुके हैं, उसको याद कर लीजिए। दुर्जुन दमा अदराजुन। हाँ, घर में जो है हम जिस पे नमाज पढ़ते हैं, जिस कपड़े पे मुसल्ला हम कहते हैं, उसी के लिए एक लफ्ज़ आता है सज्जादतुन। देखिए ये अल्फाज क्या है, मुसल्ला भी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए भी हम नमाज ही से, सलात से मुसल्ला बना जहाँ नमाज पढ़ी जाए, और इसी से सज्जादतुन, सजदा से बना है, यानी जिस कपड़े पे आप सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उसके लिए जो है अरब में सज्जादतुन भी बोलते हैं, मुसल्ला भी बोलते हैं, जा नमाज, हाँ उर्दू में कहते हैं जा नमाज, जहाँ पे आप नमाज पढ़ें। अब जगह को भी बोलते हैं, कपड़े को भी बोलते हैं सज्जादा। तो सज्जादा नशीन आप सुनते होंगे, बहुत सारे जो रहते हैं मज़ारात में, इसी लफ्ज़ से बना सज्जादा, सज्जादतुन। और इसकी जमा भी बस अलिफ ते जोड़ देने से बन जाएगी सज्जादातुन। इसके अंदर भी आप सिर्फ अलिफ ते जोड़ दीजिए, सज्जादातुन, सज्जादातुन। उर्दू में सज्जादा नशीन जैसे लफ्ज़ है वो इसी लफ्ज़ से बना हुआ, आप ज़हन में रखिए। जा नमाज इसको कहते हैं, सज्जादतुन माने जा नमाज। और इसी तरह हाँ, घर में चटाई जैसे जिस पे हम बैठते हैं, खाते हैं, उसके लिए लफ्ज़ आता है हसीरुन, है स्वाद, हसीरुन। हसीरुन के माने होते हैं चटाई, हसीरुन चटाई। आप उर्दू में चटाई बोलते हैं और इंग्लिश में मैट बोलते हैं। मैट चटाई जिस पे बैठते उठते हैं, खाते हैं, तो चटाई मैट। इसके लिए अरबी में इसकी जमा थी हुसूरुन, हसीरुन जमा हुसूर। अभी देखिए इसमें भी बहुत आसान जमा है, या निकाल दीजिए और स्वाद पे पेश कर दीजिए, है पे पेश कर दीजिए, हुसूरुन भी आता है। और अहसेरतुन, इसी में अफ़एलतुन के वजन पे अहसेरतुन, अहसेरतुन। तो दोनों में से कोई भी जमा अगर आपको याद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी भी। तो हसीरुन जमा हुसूर। हाँ, इसी तरह आप देखते हैं स्कूल में घंटी बजाते हैं, बेल बजाते हैं, बेल के लिए जरसुन लफ्ज़ आता है, जरसुन, जरसुन। कहते हैं घंटी बज गई, तो यहाँ जरसुन माने घंटी, बेल, घंटी। उर्दू में घंटी बोलते हैं, अरबी में जरस बोलते हैं। जरसुन जमा अजरासुन, जरसुन जमा अजरासुन, अजरासुन। हाँ, इसी तरह आप इस्तेमाल करते हैं टाइम देखने के लिए, जिसको हम वॉच बोलते हैं, या इसी तरह घड़ी उर्दू में हम बोलते हैं, उसके लिए लफ्ज़ आता है साअतुन, साअतुन, साअतुन। ये लफ्ज़ कई मानों में इस्तेमाल होता है। सात कहते हैं, टाइम को भी बोलते हैं, सात के माने घंटा भी बोलते हैं, और अरबी में सात के माने घड़ी भी होता है, वॉच जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो घड़ी, साअतुन वॉच, इसमें भी अलिफ ते जोड़ देने से जमा बन जाएगी आपकी। तो आपको सिर्फ अलिफ ते जोड़ना है बस, साअतुन, साअतुन, साअतुन घड़ी जमा साअत। ऐसे ही घरों में इस्तेमाल के लिए जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, संदूक उर्दू में बोलते हैं, अरबी में उसी को सुंदूकुन बोलते हैं, स्वाद पे पेश बोलते हैं, वही लफ्ज़ है। अब हम जो है संदूक कहते हैं, अरबी में सुंदूक, सुंदूकुल बरी, लेटर बॉक्स बोलते हैं, सुंदूकुन, सुंदूकुन माने उर्दू में संदूक बोलते हैं, और उसी को इंग्लिश में बॉक्स बोलते हैं। तो आप जो है बॉक्स लिख दीजिए, संदूक लिख दीजिए, दोनों माना आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसके लिए जमा जो आती है सनादीक, सनादीको, सनादीको, सनादीक, ये जमा है संदूक की। हाँ, तो बहुत आसान लफ्ज़ है संदूक, संदूक उर्दू ही में वही लफ्ज़ बोलते हैं, और यही जो है अरबी में भी। हाँ, इसी तरह आजकल हम देखते हैं लोग बैग है, अटैची है, अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, बैग बोलते हैं, अटैची बोलते हैं, उसके लिए अरबी में आता है शनततुन, शनततुन,
शंततुन। शंततुन के माने होते हैं बैग, बैग अटैची, बैग। और इसका एक लफ्ज़ और लिख दिया है, इंग्लिश में अटैची बोलते हैं। तो आजकल जो है नए नए अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए अरबी में भी इसको नए नए अल्फाज बन रहे हैं। शंतातुन, पहले संदूक ही लोग बोलते थे सिर्फ, तो शंतातुन इसकी जमा आती है शंतातुन, शंततुन, शंतातुन, बैग अटैची। इस तरह जो है जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की ये चीज़ें हैं, रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं बैग अटैची, तो इन अल्फाज को आप बोलते रहिए। हाँ, इसी तरह हम जो कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसकी कीमत पूछते हैं, तो उसके लिए होता है लफ्ज़ समन। समनुन माने होते हैं कीमत, प्राइस, समनुन। हाँ, समनुन के माने होते हैं कीमत। हाँ, कोई किसी से पूछते हैं ये कितने की कोई चीज़ है, तो वो पूछते हैं, उसको कहते हैं प्राइस, क्या इसकी क्या प्राइस है, तो उसके लिए समनुन आता लफ्ज़। और इसकी जमा अस्मानुन, इसके अंदर भी अलिफ से मीम, अस्मानुन, अस्मानुन, अस्मेनतुन, 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 कीमत इसको कहते हैं। हाँ, आप किसी चीज़ का जो है कीमत मालूम करते हैं तो भाव ताव करते हैं, तो वो उसके लिए भी एक लफ्ज़ आता है सअरुन। सअरुन, सीन और उसके बाद ऐन, सअरुन। सअरुन के माने होते हैं भाव, भाव ताव जैसे कहते हैं, कीमत मालूम करते हैं, उसके लिए सअरुन का लफ्ज़। समन भी आता है लफ्ज़, और ये सअर का भी लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर भी असआरुन, अब इसमें बड़ी शीन कर देंगे, शेर अशार वो अलग अल्फाज है, और छोटी सीन से ये असआरुन, इसके माने कीमत, भाव। हाँ, इसी तरह घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों में बर्तन जो हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी बर्तन होता है उसके लिए एक लफ्ज़ आता है इनाउन। इनाउन कहते हैं बर्तन, हाँ, जिसमें खाते पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़, तो इसके लिए अरबी में इनाउन बोलते हैं। इनाउन बर्तन। इसकी भी कई जमा आती है, एक जमा है आनियतुन, आनियतुन, आनियतुन। और इसी तरह अवानी भी लफ्ज़ इसी के आता, अवानी, अवानी, इसके माने होते हैं बर्तन। इनाउन जमा आनियतुन, अवानी, इसके माने बर्तन होते हैं। तो कई कई अल्फाज जो है इस्तेमाल होते हैं इसके लिए, बर्तन के लिए भी। उर्दू में भी एक लफ्ज़ आता है ज़र्फ़, तो ज़र्फ़ के माने होते हैं बर्तन। असल अरबी में ज़र्फ़ माने बर्तन होता है। ज़र्फ़, ज़र्फ़ुन जमा ज़ुरूफ़, उर्दू में भी ज़ुरूफ़ इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश में और इसी तरह उर्दू भी ग्रामर में जो लफ्ज़ आता है बहुत सारे अल्फाज में, ज़र्फ़, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, जगह और वक्त के लिए भी ज़र्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ज़र्फ़ के माने बर्तन, घरेलू इस्तेमाल के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, इनाउन भी कहते हैं, ज़र्फ़ुन भी बोलते हैं, तो दो दो लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ज़र्फ़ जमा ज़ुरूफ़, तो ज़र्फ़ुन जमा ज़ुरूफ़ुन, आप याद करते रहिए। साथ साथ इसमें जितने भी अल्फाज आ रहे हैं आप उसको याद करके और उसको आमतौर पे जो घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें बोलते भी रहिए। हाँ, इसी तरह जो है क़दहुन, आपने इससे पहले प्याला के लिए लफ्ज़ पढ़ा था, और ये नया लफ्ज़ एक है क़दहुन। क़दहुन माने होते हैं प्याला, क़दहुन प्याला, जमा क़ुदूहुन, अक़दाहुन, इसमें एक जमा आप लिख लीजिए अक़दाहुन, अक़दाहुन। हाँ, क़दहुन के माने प्याला, जमा अक़दाहुन। और इसी में प्याले में भी कई तरह के छोटे बड़े होते हैं, तो उसमें सहनुन एक लफ्ज़ आता है। आप सहन अभी पढ़ चुके हैं, सहन के माने आंगन इससे पहले, लेकिन अरबी में सहन उसको भी कहते हैं जो बड़ा प्याला होता है, उसके लिए भी सहनुन कहते हैं। तो सहनुन माने होते हैं बड़ा प्याला, सहनुन माने बड़ा प्याला। हाँ, क़दहुन जो है छोटा रहता है, और सहन उससे बड़े प्याले को, इसके लिए लफ्ज़ आता है सहन।
सहानुन बड़ा प्याला, जमा सुहूनुन, सिहानुन। यहाँ जो है सुहून और सिहानुन दो जमा इसकी आती है, सिहानुन, सहानुन जमा सिहान, सुहून। इसी तरह गिलास है। अब उर्दू में जो है जाम बोलते हैं, कहीं कहीं कासुन अरबी में आते हैं। कासुन माने जाम, गिलास। कासुन माने होते हैं जाम, यानी जिस प्याले में आमतौर पर पहले लोग कास बोलते थे, ऐसा प्याला या ऐसा गिलास, बर्तन जिसमें शराब पीते हैं, उसको जाम बोलते थे। तो कासुन का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है। इसे जाम भी कहते हैं उर्दू में, और इसी तरह प्याला भी बोलते हैं, गिलास भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जाम, गिलास या प्याला जमा कुऊसुन, इसकी जमा आती है कुऊसुन, कुऊसुन। तो ये आप जो है आमतौर पे सुनते होंगे। कास का लफ्ज़ जो है अरबी में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में जाम बोलते हैं, गिलास बोलते हैं। हाँ, इसके अंदर दो जमा, एक और जमा लिख लीजिए, अकियासुन। आसान लफ्ज़ है ये, अकियासुन। ये थोड़ा आसान है, कुऊस से आसान जो है अकियासुन, अकियासुन, क्या अकियासुन, कुऊसुन, कासुन। तो कासुन माने गिलास, जाम। कप जो होती है जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, उसके लिए एक लफ्ज़ आता है फिनजानुन, फिनजानुन। फिनजानुन माने होते हैं प्याली, जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं। कप, प्याली, चाय वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम उर्दू में कप, इंग्लिश में भी कप बोलते हैं इसको, और उर्दू में उसको प्याली बोलते हैं। तो कप और चाय की प्याली के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में, फिंजान उसको बोलते हैं। इसकी जमा आती है फनाजीनो, फनाजीनो, फनाजीनो। फिंजानुन जमा फनाजीनो, फिंजान कप, चाय की प्याली, फनाजीनो। तो इस तरह जो है कासुन, जैसे आप पढ़ रहे हैं, गिलास, जाम जिसमें पीते हैं, फिंजान कप, प्याली जिसमें पीते हैं। और इसी तरह हम गिलास जो है बोलते हैं, उसके लिए एक और लफ्ज़ आता है किब्बाबतुन, किब्बाबतुन। अरबी ज़ुबान में एक एक लफ्ज़ के लिए बहुत सारे अल्फाज बने हैं, उसमें से जैसे कासुन है वैसे किब्बाबतुन। किब्बाबतुन माने होते हैं गिलास, हाँ, जिसमें पीते हैं। तो गिलास को किब्बाबतुन भी बोलते हैं, और इसकी जमा आती है किब्बाबातुन, किब्बाबातुन, किब्बाबातुन जमा किब्बाबात। ऐसे ही मटका आपने पहले भी पढ़ा है, प्याला, मटका। ऐसे एक लफ्ज़ उसके लिए और आता है कुल्लतुन, कुल्लतुन, काफ पे पेश, हाँ, कुल्लतुन। उर्दू में कुल्ला कुल्ला बोलते हैं, जो कुल्ली करना बोलते हैं, लेकिन अरबी में इसी लफ्ज़ से बना कुल्लतुन माने होते हैं मटका। बड़ा मटका जो होता है उसको ठल्ला भी बोलते हैं उर्दू वाले। तो यहाँ मटका लिख दीजिए, कुल्लतुन माने मटका। हाँ, बड़ा मटका जो जिसमें ज़्यादा पानी आता है, उसके लिए कुल्लतुन आता है, जमा क़िलालुन, जमा क़िलालुन, कुल्लतुन जमा क़िलालुन। इसके माने मटका, जमा क़िलाल आता है। इसी तरह शीशा, कोई चीज़ जो है कांच का जो होता है, कांच जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, उसके लिए ज़ुजाजतुन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में, ज़ुजाजतुन, ज़ुजाजतुन। ज़ुजाजतुन माने होते हैं शीशा, शीशा, ज़ुजाजतुन, शीशा। इसमें भी अलिफ पे जोड़ देंगे तो ज़ुजाजातुन हो जाता है, ज़ुजाजातुन। हाँ, तो ये बहुत सारे अल्फाज देखिए इस्तेमाल आप जो करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम बोलते रहते हैं। खाने पीने के बर्तन जो हैं और इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, उसमें जो है ये शीशे की कोई चीज़ है तो ज़ुजाजतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब वो जो बर्तन होता, कोई भी बर्तन, चाहे सुराही हो, मटका हो,
تو جس جگہ سے ہم نکالتے ہیں جیسے اس کو دہانہ اردو میں بولتے ہیں، تو اس کے لیے فم مانے منہ ہوتا ہے، آپ پڑھے ہوں گے پہلے جسمانی اعضاء میں، تو فمن کا منہ بھی ہوتا ہے، اور ایسے برتن کے اندر جو منہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نکالتے ہیں یا ڈالتے ہیں، تو اس کے لیے بھی فم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شو والا حصہ، اس کے لیے اردو میں ایک لفظ آتا ہے دہانہ۔ اب اس کو دہانہ کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہمارا منہ ہوتا ہے، منہ سے ہم بولتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں، نکالتے ہیں، تو ایسے ہی فمن برتن کے اندر جو ہوتا ہے نکالنے یا ڈالنے کے لیے جگہ، اس کو دہانہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع بھی وہی سیم جمع جو ہے افواہن آئے گی، افواہن، برتن چاہے وہ کوئی بھی برتن ہو جس کے اندر جو ہے ڈالنے نکالنے کی جو شروعات والی جگہ ہے اس کو افواہن۔ اور اسی طرح ایک اور جمع اس کے لیے آتے فوہاتن۔ افواہ تو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ فوہات جو ہے یہ عربی میں سے بھی استعمال ہوتا ہے، فوہاتن۔ فوہاتن کہتے ہیں جو دہانہ ہوتا ہے جس سے جو ہے آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس سے جو ہے نکالتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، تو اس کے لیے جو ہے فمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بوٹل وغیرہ جو گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ایک لفظ آتا قنینتن۔ قنینتن، قنینتن معنی ہوتے ہیں بوٹل۔ تو شیشی، آپ شیشی بھی لکھ لیجئے اور بوتل بھی لکھ دیجئے۔ اس کو جو ہے عربی میں قنینتن بولتے ہیں۔ قنینتن کے معنی بوتل اور شیشی۔ اب اس کے اندر بھی آپ جمع اگر دیکھیں دو جمع آتی ہے اس کی، قنانن ایک جمع ہے اس کی، قنانن، اور ایک دوسری اس کی جمع آتی ہے قنانیو، قنانیو۔ تو یہ دو جمع اس کی استعمال ہوتی ہے، قنانیو۔ تو عزیز بچوں یہ جو ہے بہت سارے الفاظ یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں اردو میں ہم جو استعمال کرتے ہیں روزمرہ گھریلو ضروریات کی چیزوں میں، ان کو آپ محنت سے یاد کیجئے اور یہ الفاظ استعمال بھی کرتے رہیے۔ ابھی جو الفاظ پڑھ چکے ہیں اس میں پھر سے ہم اس کو دوبارہ جو ہے شروع سے پھر سے ہم دہرا لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ تو پہلا لفظ دیکھیے لمبتن۔ لمبتن کے معنی ہوتے ہیں لائم۔ اس کے اندر میں نے بتایا تھا جیسے الف تے جوڑ دیجئے لمبات ہو گیا۔ فتیلتن بتی جمع فتیلاتن فتائلو۔ فانوسن شمعدان فوانیسو۔ ایسے ہی قندیل لالٹین، اس کی جمع قنادیلو۔ اور ایسے ہی طاولتن میز ٹیبل ہم جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی آپ الف تے جوڑ دیجئے طاولات ہو جائے گا۔ سجادتن جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاں نماز اس کو اردو میں بولتے ہیں سجادات۔ اور ایسے ہی حصیرن ہم جو ہے چٹائی جسے انگلش میں میٹ کہتے ہیں، اس کی جمع حصرن احسرتن۔ تو اس طرح جو ہے یہ الفاظ آپ دھیان سے سنیے اور یاد بھی کرتے رہیے، میرے ساتھ پڑھتے رہیے۔ ایسے ہی جرسن گھنٹی، بیل جس کو ہم بولتے ہیں، اجراسن اس کی جمع آتی ہے۔ ساعتن ہم جس سے ٹائم دیکھتے ہیں، گھڑی واچ انگلش میں بولتے ہیں، ساعاتن اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ ایسے ہی صندوق اردو میں بولتے ہیں اور جو ہے انگلش میں باکس کہتے ہیں، اس کی جمع صنادیق۔ اور ایسے ہی شنطتن آپ جو ہے عام طور پہ جو استعمال کرتے ہیں سفر وغیرہ میں، اٹیچی، بیگ، تو یہ الفاظ جو ہے ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں شنطتن شنطاتن۔ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، پوچھتے ہیں، بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ثمنن قیمت، اس کی کیا قیمت ہے، جمع اسمانن اسمنتن۔ سعرن کو بھی وہ قیمت یا بھاؤ کہتے ہیں اسعارن۔ گھر میں استعمال کے لیے جو برتن استعمال ہوتے ہیں، جنرل لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے اناؤن کے معنی برتن، جمع آنیتن اوانی۔ اور ایسے ہی ظرفن اس کے لیے ایک دوسرا لفظ آتا ہے برتن، اس کی جمع ظروف۔ ایسے ہی گھر میں جو برتن میں استعمال ہوتا ہے قدحن پیالہ، جمع اقداح۔ اور صحنن بڑا پیالہ، یعنی قدحن سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو صحنن بولتے ہیں، جمع صحون صحان بڑا پیالہ۔ اور ایسے ہی کاسن جام گلاس، عربی میں جو ہے کاس بولتے ہیں، اردو میں جام کہتے ہیں، انگلش میں گلاس کہتے ہیں، جمع کؤوسن اکیاسن۔ ایسے ہی جس میں ہم کپ چائے کی پیالی ہے جس میں پیتے ہیں اس کے لیے فنجان۔ فنجان کے معنی ہوتے ہیں کپ یا چائے کی پیالی۔
ऐसे ही किब्बाबतुन गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है। किब्बाबात एक लफ्ज़ आता है उसके लिए। ऐसे ही कुल्लतुन, कुल्लतुन मटका जिसमें ज़्यादा पानी आता है, बड़ा मटका जो होता है उसको कुल्लतुन बोलते हैं। जुजाजतुन शीशा, जुजाजात कोई भी चीज़ जो है कांच की होती है तो उसके लिए जुजाजा का लफ्ज़ आता है। ऐसे ही हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर से जो डालते हैं निकालते हैं, वो जगह जो होती है हम उसको दहाना बोलते हैं, अरबी में फमुन, फमुन माने मुँह, और दहाना जमा अफवाहुन फुहातुन। तिन्नीनतुन शीशी बोतल जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम दवा है या कोई और चीज़ रखते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे अल्फाज अभी पढ़े हैं, इनको आप गौर से याद कीजिए और तवज्जो से जो है इसको सुनते भी रहिए, याद भी करते रहिए। और ये जितने भी अल्फाज गुजर चुके हैं इनको आप इस्तेमाल करें और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, और आइंदा इंशाअल्लाह हम और नए नए अल्फाज इसके मुतालिक पढ़ेंगे। और अब ये हमारा वक्त अब ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह अगले दर्स में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।